ये एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल क्लास 10th में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े, जिसमें उसकी पहचान, अनुवाद बनाने का नियम एक बार पुनः जो है पुनरावृत्ति कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कार्य का अभी अभी समाप्त होने का भाव पाया जाता है और इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि करके जो है आता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, वह आगरा चली गई है, तो ऐसे करके या ये सब भी आता है। बस क्या है, ऐसे उस प्रकार के वाक्यों से ये पता चलता है कि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। जो अनुवाद बनाने का नियम था वो क्या बताया गया था, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज है। देखिए, ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ है, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रहेगा तो उसको लिख लेंगे। अब आगे हम लोग जो है इसमें नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर वाक्य में जो है नहीं शब्द आया है, ठीक, तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे। अब नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे वही समझना है। जो आप अनुवाद बनाते थे ऑल सब्जेक्ट प्लस आया जाए प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी में बस एक शब्द बढ़ जाएगा नॉट, वो भी कहाँ है जाए के पश्चात। जब नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट प्लस है जाए प्लस नॉट, यही बढ़ रहा है नहीं के लिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार पुनः समझ लीजिए, याद रख लीजिए इसको, इसी आधार पर बनेगा ऑल सब्जेक्ट प्लस है जाए प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है बनेगा। अब जो है हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, हम हॉकी का मैच नहीं खेल चुके हैं, तो क्या बनेगा, वी हो जाएगा। वी के साथ है का प्रयोग होगा, हैव नॉट प्लेड द हॉकी मैच। इस स्त्री ने मेरी घड़ी नहीं चुराई है, क्या जाएगा, दिस वुमन हैज नॉट स्टोलन माई वॉच। इस तरह से जो बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद है का प्रयोग करके फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस आपका जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलता है और उसी तरह से जो है बनता है जैसे पीछे बना है। आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े हैं कि आपको जो है अगर प्रश्नवाचक दो प्रकार के इंट्रोगेटिव के बारे में, पहला क्या, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसके हिंदी वाक्य में जो है अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का हिंदी वाक्य है तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या है वह वाक्य के प्रारंभ में आता है, और सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जब अनुवाद करेंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, और वहीं जब अगर सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का जो है अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन वर्ब का पहले जो सबसे पहले प्रयोग होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है नंबर 1, अगर जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के जैसे क्या इस स्त्री ने मेरी घड़ी चुराई है, अगर क्या आ गया तो अब ये जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। अगर यही रहता कि इस स्त्री ने मेरी घड़ी कब चुराई है, तो अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो जाता, वाक्य के बीच में आ गया है।
तो अब जब इसका अनुवाद करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके सारे नियम वही प्रयुक्त होंगे। बस क्या है, अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो आएगा और आएगा कंक्लूजन वो आप पहले कर देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और भाग प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड से रहेगा क्या, तो उसको भी जो है लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब इसी आधार पर जो है आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। जैसे ये टेंस समाप्त होगा तुरंत आपको इसी टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने भी बता दिया जाएगा और साथ साथ आप अनुवाद के साथ साथ एक्टिव पैसिव भी जान लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आप फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव अगर क्या से शुरू हुआ हिंदी वाक्य तो आए जाए सबसे पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड्स है तो उसको भी जो लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है आप जो है बनाएंगे। अब एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, क्या प्रधानाचार्य में तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए क्या प्रारंभ में आया है, चलो स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। सबसे पहले आया जाए, फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज द प्रिंसिपल ग्रांटेड योर एप्लीकेशन। ध्यान देंगे इस तरह से जो है आप बनाएंगे। तो अगर जो है क्या से प्रारंभ हुआ है तो आप सबसे पहले आया जाए को लिखिए, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो है फिर ऑब्जेक्ट भी आपको ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जो है नहीं भूलेंगे। हाँ आगे ध्यान देंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, कई बार बताया जा चुका है, आप जो है हर टेंस में इस बात को बताया गया है, ध्यान दिए होंगे। अगर नहीं भी दिए हैं तो अब ध्यान दीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो अनुवाद करते समय जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और शेष फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का नियम प्रयोग कर देते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऐसे देखिए उसी आधार पर जो है उसने यह प्रश्न कैसे हल किया है तो बनाएंगे। तो कैसे आया है तो सबसे पहले जो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ हैड ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला जो इसमें नियम है ध्यान देंगे, यदि जो है वाक्य में जो है कौन का प्रयोग है, हिंदी वाक्य में कौन आया है तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसमें फिर उस वाक्य में हु लिखने के बाद सीधे आया जब का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट नॉट हो जाए, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है तो अब जैसे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, सामान्यतः आया जाता है हु, फिर जो है आए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तुम्हारे पिताजी के साथ कौन गया है, तो कौन आ गया। ये वाक्य में जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, फिर जो है हैज गॉन विथ योर फादर, योर फादर क्वेश्चन मार्क जो है लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है बनाएंगे। अब देखिए पीछे भी बताया जा चुका है और उस मीनिंग में, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु अगर आया है तो उसके साथ उससे संबंधित नाम भी आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया है, तो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाउ मेनी पीपुल हैव लेफ्ट द विलेज, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस तरह से जो है बनाएंगे। देखिए यदि वाक्य जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो आप नॉट का प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो उस वाक्यों में हैज के बाद आ जाएगा, नहीं तो सामान्यतः आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आपके लिए जो है ये होमवर्क है, जिसे आप कर लेंगे। अध्यापक मोहन को सजा क्यों दी, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, इस महिला ने कितना दूध खरीदा है, बढ़ई ने अपना काम कब समाप्त किया है, क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इन वाक्यों का जो है आप ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।